मेरी बातचीत मौलाना तौसीफ रजा मजहरी साहब के घर वालों से हो रही है। मैं उनको ये भरोसा दिलाया हूँ, इंशाअल्लाह जितना हो सके उतना लीगल कार्रवाई में हम आगे रहेंगे और जालिमों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हिंदुस्तान में दिन ब दिन मुसलमानों पर जुल्म बढ़ते जा रहा है। कभी गाय के नाम पर मारते हैं, कभी नाम पूछकर मारते हैं, कभी जीएसआर का नारा लगाओ बोलकर मारते हैं। क्या हिंदुस्तान में यही बचा है कि आए दिन मुसलमानों पर जुल्म बढ़ते जा रहा है? मौलाना का गुनाह क्या था? सिर्फ और सिर्फ यही गुनाह था कि वो मुसलमान है। उनके चेहरे पर दाढ़ी है और सर पर टोपी है। यही देखकर दुश्मनान इस्लाम ने उनको मारते हैं, बेदर्दी से मारते हैं और उनको चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। आज उम्मत मुस्लिमा खामोश है। इसके खिलाफ हम सबको आवाज बुलंद करने की जरूरत है। अभी तक कई मुसलमानों की ये लोग जान ले चुके हैं। अभी तक कई मासूम मुसलमानों की ये लोग जान ले चुके हैं। आइंदा हम ऐसी हरकत होने नहीं देंगे। हम सबको आगे बढ़ चढ़कर कानून के दायरे में आवाज बुलंद करने की जरूरत है। हिंदुस्तान में हम सबका हक है। हिंदुस्तान में जितना हक दूसरे मजहब के लोगों का है उतना ही हक हमारा भी है। हम सबको आवाज बुलंद करने की जरूरत है और हम सबको भाईचारा कायम रखने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आखिरकार कब तक मुसलमान होने की बुनियाद पर और दाढ़ी टोपी होने की बुनियाद पर मुसलमानों की मोब लिंचिंग होती रहेगी? ऐसा ही वाकया बिहार के रहने वाले मौलाना तौसीफ रजा के साथ हुआ। वो बरेली शरीफ से वापस लौट रहे थे ट्रेन में। उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने चोरी की है ट्रेन के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ दाढ़ी टोपी की बुनियाद पर उनकी जो है मोब लिंचिंग की गई। उन्हें धक्का देकर ट्रेन से बाहर फेंका गया। इससे पहले ट्रेन के अंदर दाढ़ी नोची गई थी एक मुसलमान बुजुर्ग की, और अब दूसरी घटना ये हुई है कि धक्का देके बिल्कुल बाहर फेंक दिया गया और उनकी मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? रेल विभाग से जब ये सवाल पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट नहीं हुआ है। उनकी बीवी का कहना है कि उनके ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें लोगों ने पीटा, और पीटकर जब उनकी तसल्ली नहीं हुई पीटकर भी, तो उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। मैं ये सवाल पूछता हूं बिहार सरकार से, रेलवे विभाग से, कि कब तक इस पर कार्रवाई होगी और जिन लोगों ने किया है उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई हो और उन्हें जेल में डाला जाए, अन्यथा ऐसी घटना होती रही। आखिर कब तक इसी तरीके से मुसलमानों का खून बहता रहेगा? इस तरीके की चीजें ना हो, इस पर जो है केंद्र सरकार एक्शन ले और जिन लोगों ने किया है उन्हें जेल में डाले और तो मौलाना तौसीफ रजा के परिवार को इंसाफ मिले। मैं भी इंशाल्लाह वहां पहुंच रहा हूं। बाकी तमाम लोग अपना ख्याल ले। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना तौसीफ रजा की किसने नहीं वीडियो देखी? सभी ने देखी होगी। लेकिन अभी मैं इस वीडियो में जो आप सभी को बता रहा हूं, ये मैं एग्जैक्ट उनकी जो वाइफ थी उनके द्वारा बताई हुई बातों को मैं आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। यही खबर है कि उनकी वाइफ कहती है कि जब वो मौलाना तौसीफ साहब जब ट्रेन के अंदर थे, सफर कर रहे थे, उसी वक्त इन्होंने हमारे पास कॉल किया था और इन्होंने कहा कि कुछ लोग वो हैं जो शराब पिए हैं, पीकर ट्रेन में हमसे धक्का मुक्की कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम चोर हो, तुम डकैत हो, बहुत सारी चीजें को लेकर हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अपनी वाइफ को ये कॉल करते हैं और आप लोगों ने क्या पता कॉल रिकॉर्डिंग सुनी भी होगी, जिसमें वो साफ साफ लफ्जों में यही कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं लोग, शराब पी रखे हैं और शराब के हालात में हमें ये चोर कह रहे हैं, हमें ये डाकू कह रहे हैं, बहुत सारे इल्जाम पर लगा रहे हैं। उसके बाद इनकी वाइफ कहती है हम उसी वक्त वीडियो कॉलिंग करते हैं और वीडियो कॉलिंग पे क्या होता है कि हमारे जो हस्बैंड है उनका कॉलर पकड़ के रखते हैं और पकड़कर उनको पीट रहे हैं। इतने में हमारी कॉल कट हो जाती है। उसके बाद खबर क्या आती है कि ट्रेन पर से उनको फेंक दिया जाता है और किसी खंभे से टकरा के उनकी मौत हो जाती है। मतलब जब ये लोग फेंकते हैं ट्रेन से नीचे तो उनकी मौत हो जाती है गिरते गिरते जमीन पर। जी हाँ, ये सारे मामलात हमारे हिंदुस्तान के हैं जो अच्छे नहीं हैं, जो अच्छी चीज का इशारा नहीं दे रहे हैं। ये बहुत गलत मैसेज है और जिस तरीके से ऐसे हालात, ऐसे मामलात हमारे हिंदुस्तान के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये ठीक नहीं लग रहा। सीमांचल के गयूर भाइयों, मौलाना तौसीफ रजा के लिए आवाज उठाओ, वरना ये आग आपके घर तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। जरा बताइए कि मौलाना तौसीफ साहब की क्या गलती थी? उन्हें मार करके, उनकी हत्या करके ट्रेन के पटरियों में उन्हें जानवरों की तरह फेंक दिया गया और आप खामोश हैं। आपकी खामोशी कहीं ये आपके घर तक न पहुंच जाए और कहीं आपके घर से किसी की जान न चली जाए। इसलिए इस आवाज को बुलंद कीजिए और उत्तर प्रदेश के प्रशासन से सवाल कीजिए कि आखिर मौलाना तौसीफ रजा की क्या गलती थी जो उनको इतना बेदर्दी से मार करके ट्रेन के पटरियों में फेंक दिया गया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मौलाना तौसीफ रजा के लिए तमाम लोग एकजुट हो जाइए। खास करके उलमा बिरादरी से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि उलमा बिरादरी एक प्लेटफॉर्म में आकर के मौलाना तौसीफ रजा के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि हमारे उलमा बिरादरी के लोग, बहुत सारे लोग प्रदेश में इमामत करते हैं, वो घर आते जाते रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि मौलाना तौसीफ रजा के लिए आवाज उठाइए। चलती ट्रेन के अंदर से मौलाना को फेंक दिया, जिसके बाद में उनकी जान चली गई है और ये मामला है बरेली स्टेशन का।
लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये मौलाना बिहार से बरेली जा रहे थे किसी प्रोग्राम के लिए और चलती ट्रेन के अंदर मौलाना के साथ में मारपीट किया गया कुछ नशेड़ियों द्वारा, जिसका उन्होंने विरोध किया और कहा कि हम आप लोगों के ऊपर पुलिस केस करेंगे। और ये आप लोगों को जानना जरूरी है कि मौलाना ने अपनी वाइफ के साथ में उसी दौरान बात किए थे और उस दौरान उन्होंने ये सारा वाकया का जिक्र अपनी वाइफ के साथ में किया था, जिन्होंने पूरा रिकॉर्ड किया हुआ है और उन्होंने ये सारी रिकॉर्डिंग को शेयर करके ये प्रूफ दिया है कि किस तरह से मौलाना को मारा गया। जब इन्होंने पुलिस केस करने की बात की है उसके बाद में मौलाना को चलती ट्रेन से फेंक दिया गया, जिसके बाद में मौलाना की जान चली गई है। और आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इन आरोपियों की जल्द से जल्द तलाश की जाए और इनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए, तभी मौलाना और उनकी फैमिली को इंसाफ मिल सकेगा। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करो, जिससे मौलाना के कातिलों को पकड़ा जा सके और उनकी फैमिली को इंसाफ मिल सके। कितना अफसोस की बात है ना। पहले ये वॉइस रिकॉर्डिंग सुने आपने। हेलो तबसुम, হ্যাঁ একটা সারাবি মুখে ট্রেন পকড়িয়ে উল্টা সিধা বলা হ্যাঁ রে ভাই মাছি বলছে মারছে মুখ তোক মারছে हाँ क्या यार वही ना जो पुलिस फोन करवा कहता छाजान पर पुलिस उसपे ये लोग छेड़ेंगे ट्रेन की क्या तो लोग ला देंगे वो शराब पी के भैया हेल्प करो तो यार मामा देखिए पुलिस वाला आपने ट्रेन धोई के आपने जबरदस्ती के मास्क लगा के कुछ तलीमदर सफर के दौरान मौलाना तौसीफ रज़ा साहब के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, दारू पी के उनसे लड़ रहे हैं और उनको मार रहे हैं क्योंकि वो अकेला था और ये अकेला का फायदा उठाया उन लोगों ने। मौत का भीख मांग रहा है वो, लेकिन पटरी के नीचे उसका डेड बॉडी मिला। कितनी अफसोस की बात है। अरे इतना जुल्म मत करो जालिमो। हेलो तबसुम, हाँ একটা সারাবি মুখে ট্রেন পকড়িয়ে উল্টা সিধা বলা হ্যাঁ রে ভাই মাছি বলছে মারছে মুখ তোক মারছে हाँ क्या यार वही ना जो पुलिस फोन करवा कहता छाजान पर पुलिस उसपे ये लोग छेड़ेंगे ट्रेन की क्या तो लोग ला देंगे वो शराब पी के भैया हेल्प करो तो यार मामा देखिए पुलिस वाला आपने ट्रेन धोई के आपने जबरदस्ती के मास्क लगा के तो सुना दोस्तों, आप लोगों ने मौलाना तौसीफ अपनी जबान